नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मेनली हम इस लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता इतना बड़ा टॉपिक है कि उसे एक लेक्चर में समाप्त कर पाना मुश्किल है। इसीलिए हम इस लेक्चर में सिर्फ उसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं कि उनकी खोज किसने की थी, क्या क्या अवशेष वहाँ से मिले हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो बस इस लेक्चर में ये वाली चीज़ें जानेंगे और बाकी चीज़ें जानने के लिए हम एक और लेक्चर बना देंगे। हाँ जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पहली नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कौन सी? पहली नगरीय सभ्यता। उसके बाद में दूसरी नगरीय सभ्यता कब शुरू होती है? जब महाजनपद काल आ जाता है ना, तब दूसरी नगरीय सभ्यता शुरू होती है। जब खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की तो पता लगा उसके अवशेषों से कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत ही विकसित हुआ करती थी। वहां के लोगों की सोच अगर देखें तो बहुत ज्यादा विकसित हुआ करती थी। किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर देखें पक्की सड़कें हुआ करती थी, पक्की ईंटें हुआ करती थी, ग्रिड प्रणाली पर वहां पर सड़कें हुआ करती थी, है ना। इस प्रकार से कहा जा सकता है उन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। देखिए, इस काल तक दुनिया में कहीं भी पक्के मकानों में रहना शुरू नहीं किया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसकी समकालीन है, परंतु वहां पर कच्ची ईंटें पाई गई है, जबकि अपने यहाँ पक्की ईंटें पाई गई थी। इसका निर्माण इसका विकास हुआ था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सबसे पहले इसका जो स्थल खोदा गया था वो उसकी खुदाई हुई थी पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है उसमें, और उसका नाम था हड़प्पा। इसलिए इसे शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता ही कहा दिया जाता है। बाद में और भी ऐसे स्थल मिलने लगते हैं, मोहनजोदड़ो मिलता है और कोटदीजी मिलता है, तमाम नगर मिलते हैं। इसलिए फिर इसका नाम बदल के सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया जाता है ना। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ करता था, किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ करता था। तो लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ करता था और एक इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में इसको देखें तो ये हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता। कहां कहां अगर देखें हम इसका विस्तार था, तो अगर हम इसमें देखने जाएं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दैवाबाद हुआ करता था, वहां तक इसका विस्तार था। और अगर पश्चिम में जाए तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पर है सुतका गेंडोर, वहां से लेकर पूर्व में मेरठ का जो आलमगीरपुर है वहां तक इसका विस्तार हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतका गेंडोर, सबसे उत्तरी थी मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी इसकी सीमा हुआ करती थी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में हुआ करती थी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते थे, खासतौर से पीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ करती थी, ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। और ये सभ्यता देखिए, इसके अलावा सौराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में ये फैली होती है। आगे मैं इसका मैप भी आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये फैली हुई है ना। ये देखिए, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, ये हड़प्पा है, ये यहाँ पर देखिए तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, ये धोलावीरा गुजरात वाले क्षेत्र में है, ये लोथल गुजरात वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। ऐसा तो बहुत सारे स्थल है इसमें, छोटे छोटे जो स्थल हैं उनके सिर्फ नाम जानना काफी है, और बड़े स्थलों के बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि मेंस में भी यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में तो खैर बनते ही रहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले इस हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता इसका पहला स्थल आ जाता है हड़प्पा, ये नगर है इसका हड़प्पा। ठीक है, कहां पर ये हड़प्पा है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में। कहां पर? आज का जो पाकिस्तान है उसका जो पंजाब प्रांत है वहां पर ये पाया गया था, ये वाला स्थल है ना। मोंट गोमरी जिला है, वहां पर ये मिला था खुदाई में। ठीक है, इसका उत्खनन का कार्य वहां पर सबसे पहले शुरू किया गया था इसी का, हड़प्पा का। अगर हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, तो हड़प्पा की ही खोज हुई थी, और किसके किनारे? रावी नदी के किनारे हुआ करता है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बताया था किसने? एक पर्यटक हुआ करते थे, टूरिस्ट चार्ल्स मेसन। 1826 में ये बता जाते हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, मगर ये श्योर होकर नहीं कह सके थे कि यहाँ पर क्या है ना। उसके बाद में देखिए 1921 में इसकी खुदाई शुरू होती है। देखिए, अपने यहाँ क्या होता है, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना। उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसके पहले अध्यक्ष होते हैं
कनिंघम करके एक होते हैं, अंग्रेज होते हैं कनिंघम। उसके बाद में जो है जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति आते हैं इस टाइम पे, जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति होते हैं। इनकी देखरेख में फिर यहाँ पर इसकी खुदाई होती है। होता क्या है कि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है, और वहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछा रही होते हैं तो वहाँ के मजदूर जो है ईंटें निकाल निकाल के लेके आ जाते हैं रेलवे लाइन के लिए। जब उनको पूछा जाता है कि कहाँ से लेके आए हैं, तो वो बता देते हैं कि यहाँ पर ईंटें ईंटें भरी पड़ी है। ठीक है, फिर बाद में जॉन मार्शल को इस बात का पता लगता है, तो वो जाके खुदाई करते हैं कि ऐसे ईंटें कैसे आ गई वहाँ पर। फिर जब ये देखते हैं वहाँ पर खुदाई करते हैं तो पता लगता है कि ये तो एक पूरा का पूरा नगर है यहाँ पर। इस प्रकार से इसकी खुदाई वहाँ पर शुरू हो जाती है। भारत में देखें तो जो दयाराम साहनी है उनके नेतृत्व में इनकी खुदाई यहाँ पर शुरू होती है। जॉन मार्शल जो है वो तो इसके खोजकर्ता हो जाते हैं, दयाराम साहनी जो है उनके नेतृत्व में खुदाई शुरू यहाँ पर होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिला है, तो इसमें जो है आबादी वाला क्षेत्र जो है उसके दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान मिला है, जिसे कब्रिस्तान एच नाम दिया था विद्वानों ने। क्या दिया था? कब्रिस्तान एच नाम दिया था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का मैप देखोगे हड़प्पा का स्थल का, तो उसमें एच जो है इस प्रकार से दर्शाया गया भी होगा। हड़प्पा में ही हमें एक विशाल अन्नागार मिला है, जहां पर जो है आप सोच लीजिए कि आज के जैसे पीडीएस सिस्टम होता है ना, उसी प्रकार से होता होगा शायद उस टाइम पे। खैर इतना तो विकसित नहीं हुआ होगा, पर एक सामूहिक रूप से एक जगह पर अन्न वहां पर भंडारण करने के साक्ष्य हमें मिले, जिसे विशाल अन्नागार कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी संरचनाएं हमें बड़ी बड़ी मिली है, जिसमें दूसरी बड़ी संरचना यही है। ठीक है, इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियां हैं और कुल 12 विशाल कक्ष इसमें बनाए गए थे। इस प्रकार से यानी 6-6 की जो है यहाँ पर पंक्तियां हैं, और इस प्रकार से 12 यहाँ पर विशाल कक्ष बनाए गए थे जिनमें अन्न स्टोर किया जाता होगा, ग्रेन्स में स्टोर किया जाते होंगे। यहाँ पर एक पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली। क्या ये एक चीज याद रखना जरूरी है? बिल्कुल याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप पीसीएस को खासतौर से टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी है। यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर एक स्थल पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक मृड मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, जिसमें एक स्त्री के पेट से एक पौधा निकल रहा है, जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं। क्या? मातृ देवी की मूर्ति, जिसे मातृ देवी की मूर्ति माना जाता है कि हाँ ये मातृ देवी है, इनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। और अगर देखें हड़प्पा में सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं जो मोहरे हैं, अभिलेख युक्त मोहरे जो है जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सील्स, तो वो कहाँ मिली है? यहीं पर मिली है हड़प्पा में। सबसे ज्यादा क्या अभिलेख वाली मोहरे मिली है, ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मोहनजोदड़ो। इसका एक और जो स्थल है वो आ जाता है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो कहां पर प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। आज का जो पाकिस्तान है ना, वहां पर मोहनजोदड़ो है। परंतु देखिए हड़प्पा था पंजाब वाले पाकिस्तान के क्षेत्र में, और ये है सिंध वाले क्षेत्र में। और इसको मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा का ये शब्द है, इसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मरे हुए मिले थे, इसलिए मृतकों का टीला इसे कहा जाने लगा। जो पाकिस्तान है उसको सिंध के लड़काना जिले में ये स्थित है। और ये स्थल कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। वो वाला कौन सा था? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, और ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। और इस पर उत्खनन 1922 में शुरू किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। याद रखना, राखाल दास बनर्जी। और हड़प्पा में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इनके नाम याद रखने, ये भी मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है हमें, नहाने का। एक देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा एक तालाब वहां पर मिला है नहाने के लिए, और उसमें देखिए आने और जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई है। नीचे पूरा एक फर्श है, इसमें पानी भरा जाता होगा, और पानी निकालने के लिए भी वहां पर एक पिट बनाया गया है। इस प्रकार से बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से इसको वहां पर इसका निर्माण किया गया था। सड़कों का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, ग्रिड प्रणाली में सड़कें बनी हुई है। ग्रिड प्रणाली में सड़कें का मतलब क्या हो गया कि सड़कें जो है इस प्रकार से समकोण पर एक दूसरे को काटती है। आज तो देखिए हम हमारे बड़े बड़े शहर है, दिल्ली जैसे शहर में भी सड़कें कहीं से भी गचड़ पचड़ आ रही जा रही है, अव्यवस्थित रूप से किधर से भी जा रही है। परंतु इस काल में देखिए हमारे शहर कितने विकसित हुआ करते थे कि बिल्कुल समकोण पर काटती हुई सड़कें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी इमारत मिली है, एक अन्नागार भी मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? एक अन्नागार भी मिला है। और सर्वाधिक मोहरे जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। सर आप तो कह रहे थे कि सर्वाधिक मोहरे हड़प्पा से मिले, वो है क्या? अभिलेख युक्त मोहरे सबसे ज्यादा वहां पर मिली है, और सबसे ज्यादा मोहरे तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, है ना। हड़प्पा में देखिए सर्वाधिक अभिलेख युक्त थी, यहाँ पर बिना अभिलेख वाली मिला के टोटल जो है वो सबसे ज्यादा मिली है। ठीक है, और यहाँ पर और भी अवशेष मिले, जैसे एक तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। देखिए ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो त्रिभंगासन में यहाँ पर खड़ी है, त्रिभंग मुद्रा में जो है यहाँ पर ये खड़ी हुई है, नर्तकी की ये जो है मूर्ति है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक
पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। देखिए पशुपतिनाथ, देखिए यहाँ पर इसको पशुपतिनाथ माना जाता है कि इसके चारों तरफ देखिए ये बहुत सारे पशु हैं, गेंडा है, हाथी है, इस प्रकार से शेर है, ये दिखाया गया है। तो ये इस यहाँ पर मिला है। फिर सूती कपड़ा यहाँ पर मिला है। एक अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी जो है उसकी मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। देखिए इस प्रकार से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति यहाँ पर मिली है। तो बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पर प्राप्त हुई है उनकी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक मातृ देवी की मूर्ति है। क्या है? ये एक मातृ देवी की मूर्ति है। मृण मूर्ति, हालांकि बहुत ज्यादा सुंदर ये नहीं है, परंतु ये यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर एक और स्थल होता है जिसका नाम है चन्नूदड़ो। क्या नाम है उसका? चन्नूदड़ो। ये कहाँ है? तो सर ये भी पाकिस्तान में ही है। कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में ही है, सिंध नदी के तट पर ही है। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है ना, मोहनजोदड़ो, ये भी सिंधु के तट पर ही, और ये भी सिंधु नदी के तट पर ही हुआ करता था। यहाँ पर उत्खनन का कार्य थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। 1935 में अर्नेस्ट मैके नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर खुदाई का कार्य वो शुरू करते, इनके नेतृत्व में काम यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ पर देखिए पाया गया कि यहाँ पर शहरीकरण का थोड़ा सा अभाव है। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बिल्कुल विकसित शहर मिले हैं, उस प्रकार के शहर यहाँ पर थोड़े से कम पाए गए हैं। पर यहाँ पर बहुत प्रकार के मनके यहाँ पर मिले हैं और उपकरण मिले हैं, और इस प्रकार की मोहरें भी बहुत सारी यहाँ पर प्राप्त हुई। आप कहोगे सर मनके क्या है, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मनके जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ये स्टेटाइट पत्थर होते हैं, अगेट पत्थर होता है ना, कार्लेनियन पत्थर होता है, इस प्रकार के पत्थरों के ये बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के पत्थर बहुत ज्यादा मिले हैं, और यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में पत्थर मिले हैं कि लोगों को ये लगा कि ये एक प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था जहां पर मनके ही बनाए जाते थे। तो कल को यूपीएससी पूछ लिया कि मनकों के लिए औद्योगिक नगरी जो है जिसे माना जाता था वो कौन सा स्थल है? चन्नूदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, कौन सा है? तो वो कौन सा है? चन्नूदड़ो है। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में ये है। और ये सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। नहीं तो हमेशा हर बार हमें इस प्रकार से वर्गाकार ईंटें जो है वो मिलती है, आयताकार ईंटें। यहाँ पर वक्राकार ईंटें हमें देखने को मिलती है। तो कहां पर मिलती है वक्राकार ईंटें? चन्नूदड़ो में हमें देखने को मिलती है। फिर एक स्थल आ जाता है अपना कालीबंगा। कहां? अब तक जो स्थल हमने देखे ये कहां पर पाए गए थे? ये सारे के सारे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाए गए थे। तो देखिए थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। जब देश का विभाजन हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, तो ये सारे स्थल जो थे बड़े बड़े, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, ये सारे के सारे स्थल तो कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अब भारत में क्या बचा? तो पाकिस्तान वालों ने ये सोचा, ये कहा होगा कि भैया अब आप अपने एनसीईआरटी चेंज कर दो, अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत में नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में पाई गई थी। तो भारत वालों को लगा कि भारत में भी हमें इसकी खोज करनी चाहिए, और जब खोज की गई तो सबसे पहला स्थल जो है वो कहाँ खोजा गया? रोपड़ में। कहाँ? रोपड़ में। तो क्वेश्चन ये बन जाए स्टेटमेंट कि आजाद भारत का, ये स्वतंत्र भारत का भारतीय क्षेत्र में पहला हड़प्पा का स्थल कहाँ खोजा गया? तो वो था रोपड़ में खोजा गया था। ठीक है, इस प्रकार से बाद में भारत में और यहाँ पर खोजें हुई, और कालीबंगा 1953 में हमारे यहाँ मिलती हैं। अमलानंद घोष नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनको ये स्थल जो है मिलता है, वो इसकी खोज करते हैं। कहाँ है कालीबंगा? तो कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से पार्ट में? तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ वाला जिला है ना, उस हनुमानगढ़ वाले जिले में है। गंगानगर वाले, जो गंगानगर का जिला है उसका लगता हुआ हनुमानगढ़ वाला जिला है। तो यहाँ पर जो है ये कालीबंगा स्थल हमारे यहाँ भारत में पाया गया। कालीबंगा इसे क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ पर काली काली चूड़ियां मिली है ना, तो इसे कालीबंगा या कालीबंगन नाम दिया गया है। इस प्रकार से चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हैं। और क्या कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर स्टेटमेंट बन जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर दो फसलों के एक साथ बुआई के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं, अपने यहाँ सीधी सीधी अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं सिर्फ मिली, इसका मतलब है कि लोग हवन वगैरह भी करते होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी के अगर देखें तो जल निकासी प्रणाली के बहुत बढ़िया साक्ष्य मिले हैं, बढ़िया एक व्यवस्थित तरीके का नालियों का जाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जल निकासी प्रणाली के कोई साक्ष्य हमें कालीबंगा में नहीं मिले हैं। बेलनाकार मोहरें यहाँ मिली हैं, और अलंकृत ईंटें भी यहाँ पर हमें मिली थी। ईंटें तो देखिए हर जगह मिलती हैं, और बेलनाकार मोहरें भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लोथल पर। कहाँ जाते हैं? लोथल। तो लोथल कहाँ है? लोथल भी भारत में ही है। कहां पर है लोथल? भारत में। भारत में कहां पर? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में नदी है भोगवा नदी, एक नदी हुआ करती थी भोगवा नदी। उस भोगवा नदी के किनारे पर ये
है और खंबात की खाड़ी जो है उसके पास में है। तो आपको खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है वो तो आपको पता ही होगा। नहीं है तो मैं एक बार छोटा सा मैप अगर हमें यहाँ एक बार आपको बना के दिखाऊं इस प्रकार से, अगर ये अपना भारत है तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये वाला जो पार्ट है ये है कच्छ और ये वाला जो है ये खंबात। तो ये वाली जो खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर ये पाया गया है क्या, लोथल। ठीक है, इसकी खोज कब करी थी, तो बहुत बाद में इसकी खोज भारत में शुरू होती है, 1957 में इसकी खोज शुरू होती है। कौन करते हैं इसकी खोज, तो एस आर राव जो है इसकी खोज करते हैं। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल इस प्रकार का स्थल है कि यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था। ये अगर ये कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जो बंदरगाह शहर है, तो यही है लोथल। लोथल में एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब क्या हो गया, जहां पर जहाज वगैरह आके डॉक हुआ करते थे यानी खड़ी हुआ करती थी। इस प्रकार का यहाँ पर एक गोदीवाड़ा मिला है। कहां पर मिला है, लोथल में मिला है। और क्या मिला है, लोथल से धान और बाजरे के साक्ष्य हमें मिले हैं। और इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि इस प्रकार से साथ साथ में दफनाई गई है 3 समाधियां मिली। देखिए कितना प्रेम हुआ करता था कि दफनाया भी एक साथ गया कि इनकी भाई होगी, ये इनकी इच्छा होगी कि भाई जब हम मर जाएं तो हम दोनों पत्नियों को या प्रेमियों को एक साथ जो है दफनाया जाए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर किया गया था। तो गोदीवाड़ा कहाँ पर मिला है, लोथल में मिला है। ठीक है, बंदरगाह स्थल कौन सा है, तो लोथल है। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ, खंबात की खाड़ी के पास में। किसने खोज की, एस आर राव ने। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा कहाँ है, तो सर ये भी गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है, मगर ये कहाँ है, कच्छ में। कच्छ जिला की जो भड़ौच बचाऊ तहसील है वहां पर ये मिला है। अभी कच्छ और खंबात कहाँ है, तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर वापस भूल गए तो एक बार मैं वापस बताता हूँ। देखो ये जो है यहाँ पर ये है कच्छ, ये है खंबात। ठीक है, तो वैसे इसको ये है कच्छ, ये खंबात की खाड़ी है यहाँ पर। तो ये है कच्छ। तो यहाँ पर ये पाया गया है धोलावीरा नाम का स्थल। और ये कौन सी नदियों के किनारे, तो मनहर और मानसर 2 नदियां हुआ करती थी, उन नदियों के किनारे पर ये हुआ करता था। कौन सा, ये देखिए मनहर और मानसर 2 नदियों के किनारे पर स्थित हुआ करता था धोलावीरा। कहां, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, अगर यहां पर देखें सिंधु घाटी सभ्यता के और दूसरे नगरों से इसकी तुलना करें तो इसके स्थल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। नॉर्मली सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक प्रकार के इस प्रकार से जो है पश्चिमी स्थल है जो ऊंचा है और एक जो है वो नीचा है। इसे कहते हैं दुर्ग, सिटाडेल, और इसे कहते हैं आमनगर जो है वो। मगर इसके विपरीत सभी शहर इस प्रकार से बटे हैं, मगर इसके विपरीत जो धोलावीरा है वो 3 भागों में यहां पर बटा हुआ है। तो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है, क्योंकि एक नई थोड़ी पेक्यूलियर सी अलग से चीज है ना, इसलिए ये यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, धोलावीरा में हमें कृत्रिम बांध के उदाहरण मिलते हैं, देख साक्ष्य मिलते हैं कि वो लोग वहां पर बांध भी बनाने लग गए थे और कृत्रिम जलाशय बनाने लग गए थे, जिनके माध्यम से वो सिंचाई किया करते थे, है ना। इस प्रकार से नगर में जल प्रबंध की उत्कृष्ट व्यवस्था हुआ करती थी। ये जो आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है ये धोलावीरा नगर का, ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कृत्रिम रूप से इन्होंने यहाँ पर बांध विकसित कर ली है और अपने शहर के चारों ओर ये पानी का जो है वो उस टाइम में व्यवस्था ये कर सकते थे। ठीक है, अब ये हमने बड़े बड़े जो शहर हैं काली इसके सिंधु घाटी सभ्यता के वो हमने देख लिए। अब कुछ छोटे मोटे शहरों के आपको या स्थलों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक बार यूपीएससी में स्टेटमेंट बन गया था कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को पहचानिए। तो वहां पर पहचानने के टाइम पे ऐसा काम आ सकता है। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर, सबसे ऊपर जब आप आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो आपको लाल में आपको यहाँ पर दिखाया गया है वह मेजर सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। और जो आपको पीले पीले में दिखाए गए हैं वो थोड़े से माइनर स्थल हैं, गौण स्थल हैं। और ये जो आज के ब्लैक में दिखाए गए हैं तो आज के शहर वहां पर हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो कौन से शहर हैं, तो मेजर माइनर से क्या मतलब है, सारे हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको सराय कोला दिख रहा होगा, थांग दिख रहा होगा, है ना, मूसा खेल आपको दिख रहा होगा, बनावली आपको दिख रहा होगा, रोपड़ आपको दिख रहा होगा, पंजाब में है सतलुज नदी के किनारे। और पहला आजाद भारत के बाद में पहला भारत का है आलमगीरपुर जो है मेरठ में है। ठीक है, यहाँ पर गुमला है, हथाला है, हड़प्पा है, कालीबंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जलीलपुर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये मेहरगढ़ आपको जो है पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में तो ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ भी हुआ करती थी। फिर ये शाही थम यहाँ पर है, सुतका गेंडोर यहाँ पर पाया गया है, निंदोवारी यहाँ पर पाया गया है, गाजी शाह यहाँ पर है, बालाकोट है, अलादीनो है, देसलपुर आपको दिखना होगा, धोलावीरा आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये देसलपुर जो है ये पूछ लिया था एक बार एग्जाम में, शायद ये 2020 के आसपास
कुछ ऐसा पूछा गया था जिसमें देसलपुर डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आमरा है, ठीक है, सुरकोटड़ा है, लोथल है। सुरकोटड़ा में देखिए घोड़े की हड्डियां मिली है। हालांकि कुछ जो है वो मानते हैं कि ये घोड़े की हड्डियां नहीं है, घोड़ा उस टाइम पे जो है ये लोग परिचित उससे नहीं थे घोड़ा। हालांकि कुछ मानते हैं कि ये जो है ये घोड़े की हड्डियां ही हैं, सुरकोटड़ा में पाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे हैं। आमरी एक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आमरी, चनुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, ये सारे के सारे स्थल है। आप एक बार और शांतिपूर्वक ढंग से वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप पहचान पाओ अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से जो है स्थल जो है, मैंने देखिए क्लीन कर दिया है यहाँ से, तो आप आराम से देख लीजिएगा। बस, तो आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।